क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और अपनी एक्सरसाइज 8.3 जो हमारी चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हमने 3 पार्ट तो कर लिए थे। आज के क्लास में हम इस क्वेश्चन 4 के 4th पार्ट से क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपनी आज की क्लास पर। आप सभी के सभी बच्चे अपनी बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर 4th के 4th पार्ट पे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट, एक्सरसाइज आपकी 8.3। इसमें हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस sec a अपॉन में sec a जो है ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस a के। तो जैसा आप देखेंगे कि इसमें आपको बुक में हिंट भी दे रखी है कि दोनों पार्ट को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं अपने LHS पार्ट को। तो LHS पार्ट पे चलते हैं। LHS पार्ट है हमारा 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। तो अब आप क्या करोगे इसमें, देखिए हमारा जो sec होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो आप इस sec की जगह लिख दोगे 1 बाय cos a और यहां पर आप 1 लगा दो और इस sec को भी लिख सकते हो 1 बाय cos a, मतलब हमने अपने sec को cos में बदल दिया। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया आपका cos a प्लस 1 अपॉन में cos a और नीचे हो गया आपके पास 1 अपॉन में cos a। अब इस स्टेप के बाद करना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर लेके आ जाएं। तो जब हम इसे ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास ऊपर तो cos a प्लस 1 है ही और इसके अपॉन में cos a है। जब हम इस पार्ट को ऊपर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos a ऊपर आ जाएगा अपॉन में 1। इस वाले cos a से इस वाले cos a को काट दिया आपने। आपका जो LHS है इसकी सॉल्व्ड फॉर्म आ गई cos a प्लस 1, या फिर आप 1 प्लस cos a कुछ भी बोल लो, ये आपका LHS आ गया। मगर ये चीज़ तो हमारी इसके बराबर है नहीं, तो अब क्या करें, अब हम अपने RHS को भी लेते हैं। RHS है हमारा साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। डन। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे इस वाले पार्ट में। क्या आइडेंटिटी, आप सभी को तो पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, बिल्कुल सही 1 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लें तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है हमारा फॉर्मूला। तो आप इसकी जगह ये आइडेंटिटी लगा दोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसके बाद देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो ये आपने ए प्लस बी कर दिया, और ए माइनस बी तो ये आपने 1 माइनस ए माइनस बी भी कर दिया, 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब इसके बाद सारे बच्चों को स्टेप दिख ही गया होगा, ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। इसको अगर यूं लिख दें cos a प्लस 1 तो ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक है। तो आप देखोगे ये किसके बराबर हो गया, हमारे LHS के। तो आपने देखा कि LHS और RHS हमारे दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। हमारा सवाल हो गया हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो इससे पहले जो 3 सवाल थे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसमें बहुत सिंपल था, हमने LHS को सॉल्व किया था, RHS आ गया था। मगर ये हमारे पास जो 4th पार्ट है, इसमें देखा आपने कि हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करा और दोनों पार्ट का जो सॉल्यूशन, जो मतलब एंड सॉल्यूशन आया, वो हमारा इक्वल है। तो इस कंडीशन में भी हमारे LHS और RHS हमारा इक्वल हो गया। इसे भी प्रूफ कहते हैं, जिसमें हमें दोनों पार्ट को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो सारे बच्चों को क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, इजी सा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। चलते हैं 5th पार्ट पे, आगे बढ़ते हैं। 5th वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक भी लगती है इसके अंदर। तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, और आप अपनी चाहे बुक में इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। 5th पार्ट जो है cos a माइनस का sin a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस sin a माइनस 1, हमें प्रूव करना है किसके बराबर है, cosec a प्लस cot a के। डन बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ये LHS है, हमें प्रूफ करना है ये इसके क्या है, बराबर है। तो हम इसका शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और शुरुआत करते हैं हम अपने LHS से। LHS है हमारा cos a माइनस का sin a
+1 अपॉन में कॉस ए प्लस का साइन ए -1। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये, अगर हम प्रूफ की तरफ देखें तो हमारे पास कॉसेक और कॉट की टर्म है, तो आपने पहला स्टेप ये करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। आप हर और अंश को साइन ए से भाग करने पर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया आपका कॉस ए माइनस का साइन ए +1 अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए -1 अपॉन में साइन ए। तो क्या किया आपने, पहले स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे के स्टेप में अब क्या करना है, आपने अलग अलग कर दो, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए। जैसा हमने न्यूमरेटर में किया है ऐसा ही डिनोमिनेटर में भी करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए -1 अपॉन में साइन ए। देखो ये तो आपका कट गया, तो यहां तो 1 हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो देखो कॉस बाय साइन क्या होता है, जल्दी बताओ फॉर्मूला। बिल्कुल सही, ये होता है कॉट ए। यहां पे बचा आपका -1 और ये बचा आपके पास 1 बाय साइन क्या होता है आपका कॉसेक ए, अपॉन इधर भी कॉट ए, फिर हमारा +1 और माइनस का कॉसेक ए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, कॉट ए और इस प्लस कॉसेक को साथ साथ लिख दें, -1 को यहां पर, और इस वाली टर्म को आपने कुछ नहीं करना है, ये आपने ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देना है। अब जो आपको ये 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह आप यूज करें फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो जो हमारा न्यूमरेटर में 1 है हम वहां पे पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं पुट करेंगे। ये भी समझ लो आप, अगर ये सवाल डिनोमिनेटर में होता तो हम इधर नीचे वाले 1 की जगह वैल्यू पुट करते, हमें न्यूमरेटर में दिया है तो हम 1 की जगह पुट करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को बात, इस बात को याद रखना है आप सभी बच्चों ने। तो ये हो गया कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए +1 माइनस का कॉसेक ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर। इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉट ए कॉसेक ए माइनस क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक बार प्लस तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस तो कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। डन। अपॉन में नीचे वाले को अभी भी हम बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल दूं तो ये दोनों पार्ट जो प्लस प्लस के इसको आप कॉमन ले लेंगे, मतलब आपने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, क्या बच गया ब्रैकेट में, ये तो बाहर ही आ गया, तो क्या बचा 1। अब माइनस का ये वाली टर्म, तो माइनस का कॉसेक ए माइनस और माइनस प्लस का कॉट ए, और यहां पर अब आते हैं जरा, तो पहले मेरा 1 प्लस का है तो मैंने पहले 1 लिख दिया, अब ये मैंने माइनस का कॉसेक लिख दिया, और अब मैंने ये प्लस का कॉट ए लिख दिया नीचे, मतलब मैंने अरेंज किया। कुछ आपको नोटिस करा आपने, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम टू सेम है तो कट गई। क्या आ गया आपके पास, व्हाट इज योर फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आपका आ गया कॉट ए माइन प्लस का कॉसेक
ए, जो किसके बराबर है, हमारे RHS के। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। तो ये आपका इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से समझ लो, हमारे पास ये LHS दिया था और हमें प्रूफ करना है किसके बराबर है, cosec A प्लस cot A में। तो जो हमारा LHS है, ये हमारा LHS है, हमने अपने LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin A से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। नीचे वाले स्टेप में मैंने इसको सभी के साथ ले लिया, मतलब cos A अपॉन में sin A बटे में sin A और 1/sin A, जैसा आप देख रहे हैं। सेम टू सेम नीचे वाले स्टेप में भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। sin A और sin A हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो ये जो हमारे पास दिख रहा है सवाल, यहाँ पे हम इसको अरेंज करने के बाद इस 1 की जगह पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हमने 1 की जगह पर पहले वैल्यू पुट कर दी, इसमें हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया। हमारा जो प्लस वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे और जो बचा उसको लिख दिया, ब्रैकेट में माइनस का भी ध्यान रखना है। आपने नोटिस किया दोनों कट गए और ये हो गया हमारा प्रूफ, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट भी आपका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छा है। उसमें भी आपकी नॉर्मल ट्रिक लगती है, रूट का क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने 6th पार्ट पे। 6th पार्ट में हमें अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और हमें बताना है कि ये हमारा इक्वल होगा sec a प्लस tan a के। ये भी अच्छे क्वेश्चनों में आता है और रूट वाला है, तो रूट वाले क्वेश्चन की ट्रिक भी आपने याद रखनी है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन LHS से, जो दे रखा है हमें 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। डन। तो देखिए रूट है इसके अंदर, तो रूट के अंदर है तो हम इसमें रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। मतलब डिनोमिनेटर नहीं, हम कैसे करेंगे इसे, आप इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बाय 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए से भाग तथा गुणा करने पर। ओके जी बच्चों, तो शुरू करें। देखो जरा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये तो हमें सवाल में दे ही रखा था। ये हमने 1 प्लस साइन ए से रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये मैंने नीचे से डिवाइड भी कर दिया, और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने सब पे ब्रैकेट भी लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस b², तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर। आप सभी बच्चों को पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मैं अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। ऊपर तो मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बचा हुआ है और नीचे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। बस क्वेश्चन तो प्रूफ अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस में साइन ए बाय कॉस ए। डन। 1 बाय कॉस क्या होता है हमारा, sec a, और साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा, tan a, जो कि किसके बराबर हो गया, हमारे RHS के। मतलब हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ्ड। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 5 और 6, ये 3 पार्ट हमने आज करे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 के।
आप इन तीनों क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों।